अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है उसामा हफीज़। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अमेज़न हमने खो दिया, किससे खो दिया, क्या वजह थी। 2023 में लोगों ने किस ट्रेंड को फॉलो किया और आज जैसे ही कोई बंदा अमेज़न पे अकाउंट बनाता है और उसकी इन्वेस्टमेंट डूब जाती है। ठीक है, 95% जो लोग होलसेल करते हैं, होलसेल उनका जो है वो अमेज़न पे डूब जाते हैं, इन्वेंट्री उनकी रिजर्व हो जाती है। उसकी रीज़न क्या है? हर बंदा जो है वो होलसेल करने से भी तकरीबन फारिग हो चुका है। ऑनलाइन आर्बिट्राज जो बंदा कर रहा है उसको भी ट्रेंड का नहीं पता है। ठीक है, रीज़न क्या है? आज हम लोग सब इस बारे में डिस्कशन करेंगे। तकरीबन 8 से 10 मिनट में मैं ये लेक्चर जो है वाइंड अप करूँगा। इसमें मैं आपको बताऊँगा हम सब ने मिलकर अमेज़न को खो दिया 2023 में। अब 2024 में जैसे हम इन्वेस्टमेंट करने की सोचते हैं तो वो फ़ौरन से ज़ब्त हो जाती है अमेज़न पे। इन्वेंटरी हमारी ब्लॉक हो जाती है। उसकी रीज़न क्या है? ये सारा मैं इस लेक्चर में आपको बताऊँगा। हमने किस ट्रेंड को फ़ॉलो किया और हम अपने अकाउंट्स को रिकवर कैसे कर सकते हैं। जो चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा इंशाल्लाह उसको फ़ेस करते हुए आप जो है अपना काम करोगे तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी आपकी बरकरार रहेगी और आपका जो अकाउंट है वो भी रीएक्टिवेट हो जाएगा। अब रीएक्टिवेशन का तरीका आपको मैं थोड़ा-सा यहाँ पर गाइड कर दूँगा। एक तो अपने जो ब्रांड्स की इनवॉइसेज़ हैं वो मैं आपको यहाँ पर शो करवाऊँगा जिनको यूज़ करते हुए हम अपने अकाउंट्स को रिकवर कर सकते हैं। और वो सारा मेथड आपसे शेयर करूँगा। सबसे पहली जो बात है, हमने अमेज़न को बिल्कुल जो है वो बेकार कैसे बनाया है। हमने तकरीबन 95% जो अमेज़न पे लिक्विडेटेड प्रोडक्ट सेल किए हैं। लिक्विडेटेड प्रोडक्ट्स क्या होती हैं? आपने देखा होगा, लोगों को मिसगाइड किया गया है ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक ग्रुप्स में कह रहे हैं कि हमसे फलाँ प्रोडक्ट है उसकी इन्वेंटरी ले लो, फलाँ वेबसाइट पे इतने की बिक रही है, अमेज़न पे इतने की बिक रही है, हम आपको इससे कम रेट पे देंगे और तकरीबन आपको अच्छा खासा प्रॉफ़िट होगा। मतलब कि प्रॉफ़िटेबिलिटी आप लोगों को शो करवाएगी। और उसके बाद जो है लिक्विडेटेड प्रोडक्ट्स ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कि अमेज़न पे एक बार सेल हो गए और अमेज़न उनको रिमूव कर देते हैं, इनएक्टिव कर देता है लिस्टिंग्स को और वापस आपको सेंड कर देता है कि ये लो अपना प्रोडक्ट अपने पास रख लो। ठीक है? फिर वो लोग जिनके पास पड़ा होता है, उनके साथ एक ग्रुप मिल जाता है, वो कहते हैं कि हाँ भई एक ग्रुप बनाओ, हम अपनी जो इन्वेंटरी है इसको सेल आउट करते हैं। वेयर हाउस प्राइस पे ले लो हमसे। जो नया बंदा होता है वो कहता है इतना प्रॉफिट हो रहा है, प्रोडक्ट इज़ जेन्युइन, प्रोडक्ट की फ्रंट की, बैक की पिक्चर्स भेज देते हैं, वीडियो भेज देते हैं, हमें लगता है प्रोडक्ट इज़ ओरिजिनल, तो हम लोग जो है उसे उठाकर अमेज़न पे सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। बाद में हमें ये चीज़ फेस करने को मिलती है। देखो, अब 2023 में इस प्रोडक्ट के ऊपर एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आई है जिस वजह से ये इसके ऊपर जो सेलर है तकरीबन 8 से 10 सेलर सेम सेम इसी वजह से उड़ाए हैं अमेज़न ने। रीज़न क्या थी? वो कॉपीराइट लगा उनको। कॉपीराइट क्या था? उन्होंने विदाउट ब्रांड अप्रूवल जो है प्रोडक्ट को अमेज़न पे सेल आउट किया जिस वजह से अमेज़न ने उनकी इन्वेंटरी रिमूव कर दी। इसके ऊपर अगर आप देखो ना, स्टार्ट में तकरीबन इस प्रोडक्ट पे तकरीबन 14 सेलर्स थे, 14, 15। ठीक है? ये देखो, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ 13 सेलर्स। ठीक है, उसके बाद फिर अचानक से ये ड्रॉप हुआ 2 से 3 महीने के अंदर। ये मैं स्टैट्स आपको 3 महीने की दिखा रहा हूँ। अचानक से ड्रॉप हुआ, अमेजोन ने कितने सेलर्स को रगड़ा लगाया? तकरीबन अमेजोन ने 8 7 8 सेलर्स को रगड़ा लगाया। उसके बाद फिर से दोबारा जो है सेलर्स इसके ऊपर एक्टिव हो चुके हैं। मतलब ये जिन सेलर को अमेजोन उड़ा रहा है वो रीजन क्या है? वो 2 नंबर प्रोडक्ट बेच रही है। अब आपको इन सब चीजों से अवॉइड करना है। किस तरह से अवॉइड करना है? यहाँ पर देखो आप, हम अमेज़न पे यूज़ प्रोडक्ट्स हैं जो कि ग्रुप्स में बिक रहे होते हैं, जो वेयर हाउस वाला हमें दे रहा होता है, कम रेट पे दे रहा होता है और हमें कहता है कि दिस इज़ वन नंबर 1 प्रोडक्ट, दिस इज़ ओरिजिनल प्रोडक्ट। हम उसको खुद से वेरीफाई नहीं करते और बाय कर लेते हैं 10 यूनिट्स, 20 यूनिट्स कम रेट पे और अमेज़न पे बेचना शुरू कर देते हैं। कभी भी लिस्ट अमाउंट से अमेज़न पे इन्वेस्टमेंट नहीं होती। कम से कम इन्वेस्टमेंट पे आप अमेज़न पे कारोबार नहीं कर सकते। आपने अगर कारोबार करना है तो आपकी जेब में 2000 $3000 हों जिसकी बेस पे आप ब्रांड से पहले प्रोडक्ट उठाओ और आप अमेज़न पे बेचो। $300 $500 से अमेज़न पे बिज़नेस नहीं होता। आप कॉपी प्रोडक्ट सेल करोगे तो आपका अकाउंट उड़ जाएगा, आपके पैसे भी डूब जाएँगे। मैं आपको सीधी बात बता रहा हूँ 101%। बाकी जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनको आइडिया होगा। काफ़ी लोग मेरे से इख्तिलाफ़ भी करेंगे कि यार आप जो सच है वो आप उगल रहे हो। ठीक है? अब कॉपी प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं जिसमें कॉपी आती है? मैं आपको दिखाता हूँ। ए प्लस कॉपी होती है इसमें, जो हमें चाइना से मिलती है। ये मैं वो सच बता रहा हूँ आपको जो जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं ये नहीं बताते आपको। ए प्लस कॉपी होता है इसमें, फिर बी प्लस कॉपी होती है। ठीक है, फिर सी प्लस कॉपी होती है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं, ये जो ये प्रोडक्ट है ये सेम आपको ऐसे ही बना बनाया ए प्लस कॉपी में मिल जाएगा। अगर ये प्रोडक्ट ब्रांड की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल रहा है ना, सपोज कर लो $10 का, तो आपको ए प्लस कॉपी $3 में मिल जाएगा। बी प्लस कॉपी थोड़ा सा यूज होता है, थोड़ा सा बेकार होता है, सेम पैकिंग होती है, सेम अंदर मटेरियल होता है, आप जज ही नहीं कर सकते कि यार ये बी प्लस कॉपी है। लेकिन आप जिस ऑथेंटिक यानी कि रिटेलर से पूछोगे ना कि दिस इज
ए प्लस और बी प्लस, वो आपको सच बता देगा, चाइनीज सेलर होगा। आप ये मोस्टली जितने भी ये वेयर हाउस वाले हैं ये सारे बाय करते हैं चाइना से, और उनको कहते हैं कि आपने सी प्लस थर्ड क्वालिटी बनाकर देनी है और हम आगे इसे ए प्लस बनाकर सेल करेंगे। अगर कोई नया बंदा है जिसको नहीं पता अमेजोन पे सेल कैसे करना, उसको ए प्लस बताकर आगे भेज देते हैं। हालांकि ना हमें ए प्लस लेनी चाहिए, ना बी प्लस, ना सी प्लस। ये तीनों क्वालिटीज थर्ड क्वालिटी हैं, ये ब्रांड हमेशा रिजेक्ट कर देता है। अब मोस्टली जितने भी लोग हैं वो इस तरह के प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं। अब ये देखो, ये एक लिस्टिंग है, ये है क्या चीज़, इसकी मैं आपको, ये पजल बाल डॉग टॉय है, मतलब कि घर में जो है वो टॉयज जो जानवरों के लिए होता है, ये बॉल है छोटी सी। अब इसकी कोई प्रॉपर लिस्टिंग नहीं है, ना इसकी कोई 7 से 8 पिक्चर्स हैं अमेजोन पे, ना इसकी कोई खास डिस्क्रिप्शन है। आप देख लो बुलेट पॉइंट्स कितने गंदे लिखे हुए हैं, और इसके ऊपर 12 सेलर बैठे हैं, जो 2 सेलर बैठे हैं जो इसको सेल आउट कर रहे हैं। इसमें आज से 3 महीने पहले ना इसके ऊपर 15 सेलर थे, और आज देख लो एक सेलर है। आज आज देख लो। अब इसकी रेटिंग देख लो, 375 की रेटिंग है। जो बंदा खुद इसको सेल कर रहा है वो 1 नंबर प्रोडक्ट बेच रहा है, बाकी जितने भी सेलर थे उन्होंने 2 नंबर प्रोडक्ट बेचा, उनको अमेजोन ने उड़ा दिया। ठीक है जी। अब नीचे चलते हैं, इसकी आप ब्रांडिंग देख लो, कोई ब्रांडिंग ही नहीं है इसकी। कोई डिस्क्रिप्शन देख लो, ये डिस्क्रिप्शन होती है प्रोडक्ट की, डिस्क्रिप्शन होती है ये वाली, ये डिस्क्रिप्शन होती है। इस तरह से 8 9 पिक्चर्स लगी हो, सेल अच्छी खासी हो, उसके ऊपर एक ट्रेंड नजर आ रहा हो हमें। देखो, इसके ऊपर भी जिन लोगों ने कॉपी प्रोडक्ट सेल किए अमेजोन ने उनको उड़ा के बाहर मारा है। अब इसके ऊपर वायलेशन आपको दिखा दूं, ये इस पॉइंट पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, 2023 में 10वें महीने पे एक वायलेशन लगी है, जो मल्टीपल सेलर्स को अमेजोन ने लगाई है, लिस्टिंग पॉलिसी वायलेशन। व्हाट इज दिस? इसमें मल्टीपल रीजंस होती हैं। प्रोडक्ट जो है वो कॉपी हो सकता है, प्रोडक्ट डैमेज हो सकता है, प्रोडक्ट यूज हो सकता है। ठीक है, मल्टीपल कंडीशंस हो सकती हैं। या तो एक बेकार प्रोडक्ट होता है जो कि कस्टमर देखते ही लाइक नहीं करता है। समटाइम ब्रांड खुद से ऑर्डर कर देता है प्रोडक्ट, एज ए कंपेटिटर चेक करता है, वो खुद से आईपी लगा देता है आपको, और आप जो है फारिग हो जाते हो। फिर आप कहते हो यार मुझे तरीका नहीं पता था। जो मार्केट में ट्रेंड चल रहा था आपने उसी को फॉलो किया। मार्केट ट्रेंड ही आपको अमेजोन पे काम करना सिखाता है, और मार्केट ही आपको बताती है कि अमेजोन पे कैसे आपने फ्लॉप होना है। ठीक है जी। अब ये नीचे आ जाओ, मैं इसकी ब्रांडिंग आपको दिखाता हूँ। ये ब्रांडिंग होती है जो इसने कर रखी है, इसे ई प्लस कंटेंट मैनेजर कहते हैं। ये बनाया हुआ इसने, ये एक अच्छे ब्रांड की निशानी है, अच्छे प्रोडक्ट की निशानी है। अब ये ब्रांड का नाम क्या है जनाब? कॉफी मेट ब्रांड है कोई। इसे आप गूगल जाके करो, इसकी इस तक अप्रोच कैसे करनी है उसकी मैंने वीडियो बनाई हुई, आप मेरी वीडियो देख सकते हो। इसे अप्रोच करो और इससे इसी प्रोडक्ट का रेट लो। ऑफिशियल रेट क्या दे रहा है ये? अमेजोन पे 16 का बिक रहा है ना, ये बंदा 20 का बेच रहा होगा, $20 का बेच रहा होगा। ऑफिशियल जो प्रोडक्ट है, ऑफिशियल में ओरिजिनल में जमीन आसमान का फर्क है। ऑफिशियल इज ऑफिशियल। वो ब्रांड कहता है मेरी वेबसाइट से लो, कहीं और से नहीं लेने दूंगा आपको। ठीक है, कॉपी जब भी आपने लेनी है आप लो, लेकिन अमेजोन पे सेल मत करो, अदरवाइज आपकी डूब जाएगी इन्वेस्टमेंट। अपनी वेबसाइट पे जाके बेचो। नॉन ऑथराइज ब्रांड्स कौन से होते हैं? फारी ब्रांड होते हैं, जो कि इस तरह के ब्रांड होते हैं जो अमेजोन पे सेल करने की परमिशन नहीं देते आपको, लेकिन खुद अमेजोन पे सेल कर रहे होते हैं इस तरह की लिस्टिंग बना के। लेकिन कुछ पुराने होते हैं नॉन ऑथराइज जो ब्रांड होते हैं, वो तकरीबन 2 साल 3 साल पुराने होते हैं। उनकी खास कोई ब्रांडिंग नहीं होती, उनका कोई खास अपना जीटीआई नंबर नहीं होता, यूपीसी कोई कोड नहीं होता उनका, और उसके अलावा वो अमेजोन पर रजिस्टर्ड नहीं होते। आपने उनसे नहीं लेना। आपने अगर लेना है तो आप किसी वीआईपी 20 25 साल पुराने मैन्युफैक्चरर के पास जाओ प्रोडक्ट लेने के लिए। ठीक है जी। आगे चलते हैं जनाब, कॉपीराइट प्रोडक्ट्स क्या है? कॉपीराइट्स में आप, ये बंदा जो है ना इसका क्या कहते हैं, यूएसपीटीओ एक वेबसाइट है, उसके ऊपर इसने रजिस्टर्ड नहीं करवाया होगा। हाँ जी, यूएसपीटीओ आप जाके सर्च कर सकते हो। वो मत, यूएसपीटीओ, आपने जो प्रोडक्ट सेल करना है ना, जाकर देख लो कि इसका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है। उसका आप ब्रांड का नाम देख लो, और इस वेबसाइट पे आके आप जो है ना पेटेंट है उसका रिसर्च कर लो। बाय करने से पहले आपने हमेशा, कोई भी प्रोडक्ट बाय करने से पहले उसका आपने यहाँ पर पेटेंट चेक करना है कि इसका पेटेंट रजिस्टर्ड है या नहीं रजिस्टर्ड। अगर रजिस्टर्ड है तो उसके मैन्युफैक्चरर से पूछो, जहां से प्रोडक्ट ले रहे हो, बोलो यार तुम्हारा पेटेंट क्या है, पेटेंट नंबर दो अपना। यूएसपीटीओ दुनिया की बड़ी वेबसाइट है जहां पर बड़े बड़े ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट का जो नक्शा है ना, एक छोटी वर्डिंग में आपको समझाता हूँ मुख्तसर सी, वो यहाँ पर रजिस्टर्ड करते हैं। फिर उसके बाद उनका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड होता है, और उसके बाद जब अमेजोन पे प्रॉपर एक प्रोसीजर को फॉलो करके अपना ब्रांड खड़ा कर लेते हैं। ये होती है काबिलियत है एक ब्रांड को फॉलो जब आप करते हो। कॉपीराइट्स क्यों लगते हैं आपको? आप दूसरों के पेटेंट्स को फॉलो करते हो। ठीक है, आप बल्क में रिटर्न्स लेते हो, बल्क में जो है आप रिफंड मारते हो। ठीक है, बल्क में रिटर्न, आप जैसे आप 2 4 प्रोडक्ट्स आपने बाय किया, आप उसका दोबारा से रिटर्न लेने लग जाते हो, अमेजोन से रिप्लेसमेंट लेने लेने लग जाते हो। मल्टीपल टेक्निक्स आई हुई मार्केट में, ऑर्डर प्रोसेसिंग हो गई,
रिफंड्स हो गए, रिटर्न्स हो गए, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। भाई हर बंदा जो है वो मार्केट के ट्रेंड को देखकर ऑर्डर प्रोसेसिंग करने पे मजबूर हो गया, जिस वजह से मार्केट सारी तबाह हो गई। सेलिंग अनएथिकली, हमने अमेजोन पे सेल किया प्रोडक्ट, मतलब कि अब आपको बताऊं, अब एक प्रोडक्ट दिखाता हूँ आपको। ये ट्रेंड हम लोगों ने बड़ा फॉलो किया। अब इसके ऊपर 12 सेलर बैठे हैं ना, जो बंदा टॉप पे प्राइस लगा के बैठा है, सेकंड वाला जो नीचे से सेलर आ रहा होगा ना ऊपर, वो बाय बॉक्स नहीं होगा उसके पास। अब वो बाय बुक्स के लिए कंपेटिटर जो है ना एज अ बन जाएगा, और उसके अकाउंट पे जाके प्रोडक्ट ऑर्डर करेगा, उसको फिर क्लेम लगा देगा। एज अ कंपेटिटर जो है वो उसकी लिस्टिंग को तबाह कर देगा। दूसरा दूसरा भी क्या है, बाय बुक्स को विन करने के लिए वो दिन में तकरीबन 8-10 मरतबा जो है वो प्राइस को छेड़ेगा। ठीक है। ये हर बंदा इस तरह करता है सेल ग्रैब करने के लिए, लेकिन एक जेन्युइन तरीका होता है, एक उसे आप फॉलो करते हैं। अब जो लोग बाय बॉक्स नहीं शेयर कर रहे होते ना, उनको मैसेज करके कहते हैं कि लिस्टिंग जो है वो तुम्हारी उड़ा दूंगा मैं। ठीक है। उनका प्रॉपर हल भी मैंने बताया कि उनके अकाउंट्स कैसे उड़ाने हैं आपने। ठीक है। अगर कोई बंदा आपको तंग कर रहा है कि यार अपनी प्राइस, अब ये बंदा बेच रहा है 16 का, इसके नीचे दूसरे बंदे होंगे जो उसको 18 का, 20 का, 25 का, 30 का सेल कर रहे होंगे। ये इस पॉइंट पे आप क्लिक करोगे ना, आपको नजर आ जाएंगे। तो नीचे वाला जो सेलर होते हैं वो कहते हैं यार ये बंदा बैठा हुआ है, प्राइस जो है इसको ये आगे पीछे नहीं कर रहा, तो इसी के पास बाय बॉक्स से सेल इसी के पास जा रही है, तो हमें भी मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल आपको मौका मिलना चाहिए, लेकिन आप एक जेन्युइन तरीका यूज करो कि आप जो है अपना शिपिंग टेम्पलेट जो है वो फास्ट शिपिंग वाला लगा लो। ठीक है। या उसके अलावा आप अपनी जो प्राइस है उसको एक स्टैंडर्ड वे में यूज कर लो। ठीक है। अगर तो आपकी रेटिंग अच्छी नहीं है, अभी ये फारिग सेलर बैठा हुआ है, इसकी 3 स्टार रेटिंग है और 3 रेटिंग है, 67% इसका पॉजिटिव रेट है, और ये ड्रॉप शिपर है, ये थर्ड क्लास सेलर है। ये अब सेकंड नंबर पे बैठे हुए हैं 21 का लगा के। ठीक है। और ये शिपिंग भी चार्ज कर रहा होगा, लेकिन फिलहाल इस वक्त इसकी फ्री शिपिंग है। अब ये इस सेलर को बेट करने की कोशिश कर रहा है, इसको 15 वाले को, जिसकी रेटिंग है 417 की, और ये भी फारिग है। इसकी आप रेटिंग देख लो, 2 स्टार रेटिंग है इसकी। ये भी जल्द से जल्द अमेजोन इसको उड़ा देगा। ये न्यू सेलर है, ये भी न्यू सेलर है। नीचे आ जाओ, ये बंदा ये पुराना है, इसको आप बेट नहीं कर सकते। ये भी न्यू सेलर है एक, ये भी न्यू सेलर है। अब कितनी उनकी रेटिंग आप देख लो, 90% किसी की है ही नहीं, सबकी डाउन है। अब ये सारे अमेजोन उड़ा देगा, इनकी इन्वेंट्री जब्त कर लेगा। क्यों? क्योंकि एक तो इनकी रेटिंग नहीं ठीक। अब 1-2 स्टार आपको बेड बेड रेटिंग मिल जाए ना आपको, 1-2 क्लेम लग जाए कि प्रोडक्ट इज डैमेज, तो आपका अकाउंट फारिग है। 10 आपने ऑर्डर्स डिलीवर किए हैं, आपको 10 रेटिंग्स मिल गई हैं सपोज करो, उसमें से अगर आपकी 3 रेटिंग फारिग है ना, मतलब कि किसी ने 1 स्टार दे दी, किसी ने 2 स्टार दे दी, तो आप समझ लो आपका बुरे दिन आपके आ गए। आप क्यों नहीं क्लेम करते? जहां से आप प्रोडक्ट बाय कर रहे हो उस बंदे से आप क्लेम करो कि यार मुझे आप प्रोडक्ट ओरिजिनल दो। अगर नहीं देना तो ये इन्वेंट्री अपनी अपने पास रखो, मेरे पैसे मुझे वापस दो टाइम से टाइम। जो अपनी लिस्टिंग को डिलीट कर दो अमेजोन से, अकाउंट सेव करो, अपनी इन्वेस्टमेंट सेव करो। अब ये जितने भी लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, सबकी किसी की रेटिंग अच्छी नहीं है, जिसका मतलब ये है कि ये लोग फारिग प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, जितने भी लगा रखे हैं इन्होंने। ठीक है। यहाँ पर जिस बंदे की रेटिंग होगी ना 5 स्टार प्लस, और उसकी जो यहाँ पर लिखा होगा ब्रैकेट में, मैं स्टार्स और ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसको ओवरऑल रेटिंग ही बोल रहा हूँ, तो आपने यही कंसिडर करना है टोटल। ये जो है ना, ये जहाँ पर मैं सर्कल घुमा रहा हूँ, ये रेटिंग ही कंसिडर कर रहा हूँ मैं। ठीक है। अच्छा, एक तो ये 5 स्टार हो और यहाँ पर लिखा हो 500 600 और 100% पॉजिटिव रेट हो इसका, तो मैं कहता हूँ क्या ही बात है, वो बंदा ऑथेंटिक प्रोडक्ट बेच रहा होगा। मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। अब यहाँ पर जिस बंदे की रेटिंग अच्छी खासी होगी ना, मैं उसको ईमेल करूंगा। ईमेल करने के बाद मैं उससे बोलूंगा यार हम लोग पार्टनरशिप करते हैं, मेरे पास अच्छे खासे इन्वेस्टर्स हैं, पार्टनरशिप कर लेते हैं और एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे बेचते हैं। अब मैं जब बड़े बड़े ब्रांड्स तक रसाई कैसे हासिल करता हूँ, यहाँ पर मैं देखता हूँ इस प्रोडक्ट को ना कौन बंदा अच्छा सेल कर रहा है। अभी एक सेलर आया था, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, 1,25,110 इसकी रेटिंग है, 100% पॉजिटिव फीडबैक है। मैं इसका ये ओपन करूंगा और इस तक रसाई हासिल करने के लिए मैं किसी भी हद तक जाऊंगा। अब किस तरह से जाऊंगा? मैं इसका जो ये LLC नेम है ये यहाँ से कॉपी करूंगा, इसका ईमेल निकालूंगा, ईमेल निकालने के बाद इसे मैं मेल सेंड करूंगा, एक मेल से दूसरे से तीसरी से, इसका फोन नंबर जैसे मुझे मिल जाएगा ठीक है, ये इसने कस्टमर सर्विस के लिए दिया हुआ, या इसकी मैं प्रॉपर वेबसाइट पे जाऊंगा, इससे मैं कॉन्टैक्ट बनाऊंगा। ठीक है। या अपना बंदा जो है इसके एड्रेस पे भेजूंगा। ठीक है। इसके साथ डील करेंगे हम, साइन, यार आप प्रोडक्ट ऑथेंटिक बेच रहे हो अमेजोन पे, तो आप हमारे साथ बिजनेस करो, हम आपके साथ मिलकर अमेजोन पे जो है वो सेलिंग करते हैं। ठीक है जी। अब ये बंदा ऑथेंटिक है, ये खुद डिस्ट्रीब्यूटर भी हो सकता है, ये खुद ब्रांड इट सेल्फ भी हो सकता है। ठीक है। और कुछ भी आप कह लो, लेकिन इसके बंदे की जो रेटिंग है वो VIP लग रही है। ठीक है।
तो जितने भी नए सेलर्स हैं मैं उनको रिकमेंड करूंगा, यार ये आसान तरीका है, आप एक बंदे को अप्रोच करो और आप ऑथेंटिक प्रोडक्ट लेके अमेजोन पे बेचो। अच्छा, अब आगे चलते हैं। यहाँ पर मैं एक बात दोबारा से कर दूं, आपने किसी भी बंदे को मैसेज करके ये नहीं कहना कि यार प्राइस डाउन करो या प्राइस इंक्रीज करो, अदरवाइज मैं तुम्हारे जो लिस्टिंग है इसको रिमूव कर दूंगा, फलान कर दूंगा, ढमकान कर दूंगा। मैंने वीडियो बना दी इसके ऊपर कि आप कैसे केस फाइल कर सकते हो आपके अपने खिलाफ, जो है वो क्या नाम है, अमेजोन खुद से एक्शन ले रहा है आजकल। वीडियो बनाने की क्या जरूरत थी, लेकिन जो है सम टाइम क्या होता है कि आप अगर वो मैसेज कॉपी करके अमेजोन को आप ईमेल कर दो ना, तो अमेजोन खुद से पहचान जाता है कि ये बंदा कौन है, उसका अकाउंट खुद ही उड़ जाता है। आपने ये मैसेज नहीं करना किसी भी बंदे को, जो बड़े लेवल पे कर रहे हैं गेम उनको पता होगा। अच्छा जी, सेलिंग अनएथिकली वो मैंने आपको बता दी, हैवी कंपटीशन नहीं करना आपको। आप दिन में अगर 5 ऑर्डर आ गए ना, तो यार आप अल्लाह का शुक्र अदा करो, आपको 5 ऑर्डर आ गए हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब हम लोग रिकवरी कैसे कर सकते हैं, लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया, मैं यहाँ पर आपको कुछ इनवाइसेस दिखाता हूँ। अब एक इनवाइस मैं आपको दिखाता हूँ, जिसके एक डिस्ट्रीब्यूटर है जिसके पास मैंने अपने लड़के को भेजा, और हम लोग उसके साथ काफ़ी पुराना काम कर रहे हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जस्ट मैं इसलिए दिखा रहा हूँ अपना डाटा, ताकि जो है ना आप इस मेथड को फॉलो अप करो और आप प्रॉपर जो अमेजोन पे बिजनेस अपना करो। अब ये देखो इनवाइस MBI होलसेल। अब इसके पास जो है तकरीबन ये सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है इसके पास, ये उसकी इनवाइस है, ये प्रोडक्ट भी अवेलेबल है, ये सारे इसके पास अवेलेबल है। ठीक है जी। अब हमने क्या किया, हमने इससे ऑनलाइन परचेज की प्रोडक्ट्स, परचेज करने के बाद इसने हमें इनवाइस दे दी, और हमने जाके अमेजोन के ऊपर इनवाइस सबमिट करवाई है। हमारी जो है वो लिस्टिंग वो भी एक्टिवेट हो गई। और उसके अलावा उसमें ये जो मेथड यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये इनवाइस यूज करके हमने मल्टीपल ब्रांड्स को अनगेट भी किया, मल्टीपल ब्रांड्स को हमने एक्टिवेट भी किया, इनएक्टिव लिस्टिंग्स को हमने एक्टिवेट भी किया, और रिजेक्शन हुई है 95%, हमें रिजेक्शन देखने को मिली है। एक बार रिजेक्शन होगी तो क्या हो गया यार, दोबारा से फिर अप्लाई कर दो, फिर से अप्लाई कर दो। अब हमें जो है अपने लिस्टिंग को रिकवर कैसे करना है, हमें अमेजोन को अपॉलोजी लेटर लिखना है। अपॉलोजी लेटर लिखने के बाद हम जो है दोबारा से अमेजोन को फोन कॉल करते हैं कि हमारे पास ऑथेंटिक इनवाइसेस हैं, हम वो सबमिट करवाना चाहते हैं। ठीक है, एक 24 आवर्स के अंदर अंदर जो है आप इनवाइस लो, इनवाइस ऑथेंटिक हो, आपने जहां से प्रोडक्ट बाय किया वो एक इनवाइस नंबर जनरेट करता है, ये देखो इनवाइस नंबर लिखा हुआ ना यहाँ पे। तो जब अमेजोन इसको कॉल करता है ना, ये इसके फोन नंबर पे, इसका फोन नंबर कहाँ गया, ये इसकी एक्सटेंशन पे जब फोन किया जाता है अमेजोन की तरफ से, तो अमेजोन इसको प्रॉपर जो है वो फॉलो करते हैं। यहाँ पर जो डाटा वो मैंने किसी और का लिखा हुआ, मैंने अपना नहीं लिखा हुआ। ठीक है जी, तो ये डाटा जो है इसको ये जस्ट आप खुद भी कर सकते हो। ठीक है जी। अच्छा, अब अमेजोन इसको फोन करेगा, फोन पे पूछेगा कि हाँ भाई फलां इनवाइस नंबर है, इस बंदे ने आपसे बाइंग की है इस प्रोडक्ट की, तो वो बोलेगा यस, तो आपकी इनवाइस अप्रूव हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद समटाइम लोग कहते हैं इनवाइस रिजेक्ट हो गई है, तो आपको मैं एक ऐसी ट्रिक बताता हूँ। मैं ना लगा रहता हूँ, कोई भी ऐसा ब्रांड नहीं है जो मैं अनगेट ना कर पाऊँ, मैं कर लेता हूँ अनगेट, लगे रहो ना लगे रहो, तो ढूंढने से खुदा भी मिल जाता है। ठीक है जी। तो ये आपने सुना ही होगा कि कोई भी चीज़ दुनिया में इम्पॉसिबल नहीं है, सुना ही होगा आपने। मैं लगा रहता हूँ, जिस ब्रांड को अनगेट करना हो ना मैंने, वो मैं कर लेता हूँ। मेरी टेक्निक क्या है मैं वो भी शेयर कर देता हूँ, $1,000,000 की मैं आपसे यह ट्रिक शेयर कर रहा हूँ। आप जब भी इनएक्टिव हुई है आपके लिस्टिंग, या अमेजोन ने आपकी लिस्टिंग उड़ा दी है, आपने अनगेटिंग करनी है, आप एक अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर को फाइंड करो। जैसे मैंने MBI होलसेल से मैंने प्रोडक्ट बाय किया, प्रोडक्ट बाय करने के बाद मैंने उसको बोला कि इसकी जो फ्रंट बैक पिक्चर्स हैं वो भेज दो, इसकी नीचे से पैकेजिंग कैसी है वो भेज दो, इसका QR कोड भेज दो। ठीक है जी। इसका QR कोड भेजने के बाद इसका UPC नंबर की पिक्चर भेज दो। ठीक है, और जिस डब्बे में ये 10-15 यूनिट आपने पैक करके भेजे ये इनकी पिक्चर भेज दो। ठीक है जी। और डब्बे के साथ जो ना एक अपना बंदा जो यानी कि प्यारा सा हो, जो काफी अरसे से काम कर रहा हो आपके साथ, कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट जो है वो एक रिटेल शॉप से ली गई है, अच्छी रिटेल शॉप से। रिटेलर होते हैं कुछ घटिया भी होते हैं कुछ अच्छे भी होते हैं, तो मैं अच्छे रिटेलर की बात कर रहा हूँ। आपने जहाँ पे आपका लोगो लगा हुआ है ना MBI होलसेल का शॉप का, उस शॉप के सामने मेरी इन्वेंट्री रख के साथ में एक दो बंदे खड़े कर दो। वो पिक्चर जब अमेजोन वाले देखते हैं ना, पहले क्लिक में आपका प्रोडक्ट अनगेट होता है। ठीक है जी। तो ये टेक्निक आपने फॉलो करनी है इंशाल्लाह, ये जितने मर्जी फिर आप ये इस तरह के काम करो, आपका जो लिस्टिंग है ना, ये 1 या 2 बार वायलेशन लगेगी इसके ऊपर, लेकिन जब आप ऑथेंटिक प्रोडक्ट बेच रहे होंगे ना, अमेजोन एक बार भी आपको वो खनक नहीं करेगा। अमेजोन अब छोटे सेलर्स को ही क्यों पकड़ते हैं अमेजोन, कभी सोचा है आपने? क्योंकि यार वो
छोटी इन्वेस्टमेंट लेके बैठे होते हैं। अब इसको क्यों नहीं पकड़ा अमेजोन ने, इतनी ज्यादा रेटिंग लेके बैठा है ये बंदा, क्योंकि उसको पता है बड़ी मछलियां मेरे पास, अगर मैं इसको ही यानी कि खोदूंगा तो मेरे पास बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं वो सारे भाग जाएंगे। बड़े इन्वेस्टर्स को कुछ नहीं कहता। हमारे पास इतने बड़े बड़े अकाउंट्स मैंने देखे हैं चलते हुए, ठीक है, लोगों के सही पड़े हैं, उनको तो खौफ ही नहीं होता उनकी। आप अकाउंट हेल्थ में चले जाओ, कोई पॉलिसी वायलेशन हजारों लगी होती है उनको उनको फर्क ही नहीं पड़ता इस चीज से। वो कहते हैं भाई हम अमेजोन को पैसा दे रहे हैं, अमेजोन हमें दे रहा है, ठीक है जी। अब जो नया सेलर है, जो नया सेलर होगा उसके पास कितने पैसे होंगे, मैक्सिमम $15,000, $20,000, मैक्सिमम कितने होंगे, $2 लाख होंगे, नया सेलर जो होगा। लेकिन जो बार बार मार खाते ना, मैंने अमेजोन पे जब बिजनेस स्टार्ट किया तो मैं तकरीबन 100 बार गिरा हूँ, लेकिन आज मैं अमेजोन पे जब भी सेल करता हूँ तो मैं मार नहीं खाता। बस इतनी बात करके मैं लेक्चर एंड करूंगा। काफी सारे दोस्त पूछते हैं यार आप अमेजोन पे जो करते हो, आप कोई कोर्स वगैरह सिखाते हो, आपका कोई पेड मेंटोरशिप है, तो मैं उसके बारे में आपको बता दूं। मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, लेकिन मेरा पेड कोर्स है अमेजोन वाला, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। कंप्लीट अमेजोन की टेक्निक उसमें उसमें बता रखी है मैंने। ड्रॉप शिपिंग कैसे करनी है, FBA होलसेल, FBA ऑनलाइन आर्बिट्राज कैसे करना है आपने, A to Z सारा बताया हुआ। मैं यहाँ पर आपको ओपन करके दिखा देता हूँ गूगल ड्राइव, आपको सारा डाटा उसमें मैं शो करवाता हूँ। यहाँ पर ये मेरे गूगल ड्राइव है, इसमें आपको सारा अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज कंप्लीट जो है किस तरह से किया जाता है, अमेजोन पे सेफ इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, आपको सारा कंप्लीट कोर्स आपको देखने को मिलता है। ये कंप्लीट लेक्चर्स हैं। इसमें अमेजोन UI KS से दोनों मार्केट्स में आपने ड्रॉप शिपिंग कैसे करनी है, इसका लेटेस्ट कोर्स आपको देखने को मिल जाता है। UI में सेफ किस तरह से आपने काम करना है, कंप्लीट जो है ड्रॉप शिपिंग का कोर्स इसमें अवेलेबल है। FBA और प्लस आपको MPL भी इसमें सिखाया गया है। अमेजोन ड्रॉप शिपिंग USA, UK, मेक्सिको, पूरी ऑस्ट्रेलिया, ये सारा कुछ होल जो यानी कि मार्केट है ई कॉमर्स की, इसमें आपको किस तरह से ड्रॉप शिपिंग करनी है उसका कंप्लीट कोर्स मिलता है। अगर आपका अमेजोन अकाउंट बंद हो गया उसको ओपन कैसे करवाना है वो भी इसमें आपको मिलता है, ठीक है जी। एडिशनली दोस्तों की रिक्वेस्ट के ऊपर वालमार्ट ड्रॉप शिपिंग का एक कोर्स बनाया गया, वो भी आपको इसमें मिल जाता है। ये तकरीबन 15,000 की आपको ये ड्राइव मिलेगी, गूगल ड्राइव, लाइफ टाइम इसकी एक्सेस है। और आप जब भी कोई इशू वगैरह हो तो मुझे लोग बता देते हैं, मैं उसके मुताबिक जो है वीडियो इसमें अपडेट कर देता हूँ। जैसे ही कोई पॉलिसीज आती हैं उसके रिगार्डिंग मैं इसमें वीडियो अपडेट कर देता हूँ, ठीक है जी। और उसके अलावा इसमें जितने भी कोर्सेज आएंगे मजीद ई कॉमर्स से रिलेटेड, अमेजोन हो गया, eBay हो गया, शॉपिफाई हो गया, आप इसी गूगल ड्राइव में देखने को मिलते हैं। 15,000 रुपए की है ये ड्राइव, ठीक है जी। आप मुझे ईमेल करके या इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप मेरे से ले सकते हो, मैं गूगल ड्राइव आपसे शेयर कर दूंगा आफ्टर पेमेंट आपकी जीमेल के ऊपर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी आपको, और आप लोगों की दुआ से जो है मल्टीपल लोगों के इंशाल्लाह जो अकाउंट्स है वो भी रिकवर होंगे। जो मैंने मेथड बताया है इससे हमने 2-4 अकाउंट्स हैं उनकी लिस्टिंग जो इनएक्टिव थी वो हमने एक्टिवेट किया और इन्वेस्टमेंट को सेव किया। तो ये मैंने, मेरा हक बनता था ये मैं आपसे शेयर करूं, तो ये मेथड मैंने आपसे शेयर किया। फिर अमान अल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।